आपके घर में सीढ़ियां हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। गलत दिशा में सीढ़ियां होना आपके जीवन में तनाव, हेल्थ इशू और भी बड़ी बड़ी समस्याएं ला सकता है। वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों का बड़ा महत्व है। अगर सीढ़ियां गलत दिशा में हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी ज़िंदगी में कर्ज का अंबार हो जाएगा। 90% लोग ये गलतियां करते हैं जो अनेक परेशानियां और आपके कर्ज दुखों के कारण बन जाती हैं, वो मात्र सीढ़ियां। अक्सर हम घर बनाते समय सीढ़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, पावरफुल एलिमेंट्स मानी जाती हैं। अगर ये गलत जगह बन जाए तो घर की सारी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती हैं, जिसका असर आपके रिश्ते, पैसे और हेल्थ पर एकदम से देखने को मिलता है। इसको मामूली गलती नहीं माननी चाहिए। इसका प्रॉपर घर बनाते समय या आप फ्लैट भी ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ किस तरफ से आई हुई हैं आपके फ्लैट के तरफ, तो ये ध्यान देकर ले, नहीं तो छोटा छोटा उपाय बताऊंगी उसको करिएगा। नमस्कार, मैं हूँ वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया। आगे बढ़ते हैं सीढ़ियों के बारे में। बहुत सारे कमेंट या फ़ोन आते हैं कि सीढ़ियों के बारे में आप बताएं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए विशेष तौर से बनाया गया है। तो ध्यान दें और अपने घर में सारे रिश्ते, हेल्थ और पैसा सबको बरकत बने रहे घर में, और एनर्जी पॉजिटिव रहे और सारा कुछ स्मूथ चलता रहे। देखिए, समस्याएं तो हर ज़िंदगी में आनी है, लेकिन उसका कैसे हल मिल जाए, उसका सुझाव कैसे मिले, कहाँ से तुरंत कोई हेल्प करने वाला मिल जाए, यही वास्तु बताता है। और यही वास्तु आपके घर में होने से पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, बहुत तोड़ फोड़ का काम नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं और अपने जीवन को हैप्पी लाइफ बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी गलतियाँ हैं और कहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। इसका पूरा ब्यौरा हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। सबसे बड़ी और पहली गलती क्या हम लोग करते हैं कि अपने घर के ब्रह्म स्थान यानी कि बीचों बीच सेंटर के पूरे जितना आपका प्लॉट है, घर है, उसके सेंटर आप निकाल लें और बीचों बीच देखें कि सीढ़ियाँ तो नहीं निकल रही। तो उसको आप लोग अवश्य ध्यान दें इस बात का। तो जो ब्रह्म स्थान पे हम लोग सीढ़ियाँ निकाल लेते हैं, बना लेते हैं, उस समझिए कि हमारे बॉडी का वो नाभि का स्थान है ब्रह्म स्थान। तो अगर इसको खंडित किया जाए तो हमारे जीवन में कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। हेल्थ इशू आ सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं अगर नाभि को खंडित किया जाए। तो बस वही है ब्रह्म स्थान हमारे घर का। उसको अगर खंडित किया जाए, छेड़छाड़ किया जाए तो बहुत बड़े बड़े समस्याएं घर में आ जाती हैं और उसका कोई जल्दी उपाय भी नहीं मिलता है। ये वास्तु में सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे घर के जितने सकारात्मक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो सारी कुछ ब्लॉक हो जाते हैं और जीवन में रुकावटें देखने को मिलने लगती हैं। क्योंकि ब्रह्मस्थान वो जगह है कि हम जो सोचते हैं, समझते हैं, वहीं से जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो सोच ही वो ब्रह्मस्थान है। जो हम पहला सोच किसी काम को करने के लिए अगर हम सोचते हैं या कार्य करते हैं तो वो ब्रह्मस्थान है। तो अगर इस एनर्जी को छेड़छाड़ किया गया तो ये सारी कुछ रुकावटें आपके जीवन में, आपके बिजनेस में लॉस होना, ये सारे कुछ दिखाई देने, या तो आप कर्म ही नहीं करेंगे, कुछ सोच ही नहीं पाएंगे कि हमको करना क्या है। ऐसे ही दूसरी गलती क्या वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों को लेकर कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में भी सीढ़ियां आपको हेल्थ इशू, अवसर की कमी, चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, वो इशू देखने को मिल सकती हैं। धन ब्लॉक होने लगता है, हमारा माइंड क्लियर नहीं रहेगा और ना ही हम कुछ अच्छा बुरा सोच पाएंगे अपने लिए, अपने व्यापार के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट की भी सीढ़ियाँ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं। हाँ, उपाय समाधान मैं आपको आगे बताती हूँ, आप लोग अवश्य कर लीजिएगा जो संभव हो सकता है। हमेशा ध्यान दें कि सीढ़ियाँ गंदी या टूटी हुई ना हो। वो क्या होता है इससे कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होगा और आपको इफ़ेक्ट करना शुरू करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, पैसे में हो सकता है, रिश्ते नातों तक को भी इफ़ेक्ट करने लगती हैं ये सीढ़ियाँ। तो आप लोग ध्यान दें कि हमेशा आपकी सीढ़ियाँ साफ़ सुथरी हो और टूटी फूटी ना हो। टूटी हैं तो उसको मरम्मत अवश्य कराएं। समाधान मैं अभी बताऊंगी आपको, पूरा आप लोग वीडियो ध्यान से सुने। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई हूँ। बहुत सारे लोग सीढ़ियों के नीचे मंदिर, जूता, चप्पल ऐसे स्टैंड बना लेते हैं या शौचालय बना लेते हैं जो आपकी एनर्जी को, आपके जीवन की एनर्जी को, आपके घर की एनर्जी को एकदम पूरी तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। ध्यान से सुने
ये गलतियां आप लोग बिल्कुल न करें, है तो उसको सुधारें अवश्य। ये छोटी छोटी गलती होती है लेकिन इसका बहुत बड़ा असर दिखाई देता है जीवन में। ये मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों ही एक्सपीरियंस की हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ कि इस सीढ़ियों का कितना महत्व है हम लोगों के जीवन में। और सीढ़ियाँ और जब मैं विज़िट करती हूँ और लोगों के घर में उस चीज़ को हूबहू पाती हूँ जो समस्याएं उनके जीवन में दिखाई देती हैं और सीढ़ियाँ रिलेट करती हैं कि कैसे उनके घर में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो बहुत पावरफुल एनर्जी क्रिएट करती हैं ये सीढ़ियाँ। तो इसको बनाते समय घर जब भी देखने जाए फ्लैट तो सीढ़ियों का विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। जैसे हम लोग किचन का देते हैं, शौचालय का, टॉयलेट सीट का देते हैं ध्यान, वैसे ही सीढ़ियों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लें और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसका उपाय आप लोग नोट अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको ये छोटे उपाय करके जीवन में खुशियाँ आ सकें। ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोगों का लाइफ थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गया इस वीडियो को देखकर। जब लोग अपने सीढ़ियों का वास्तु ठीक करने लगते हैं या कर लेते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। उनका जीवन पटरी पर धीरे धीरे आने लगती है, तनाव कम होने लगता है और पैसों की बरकत बनी रहती है, स्थिरता बनने लगती है। बहुत सारे लोगों का आप सुनते होंगे कि धन तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, बचत नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि ये सीढ़ियाँ उनका वजह हो। तो आप लोग इस बात का ध्यान दें और सीढ़ियों का वास्तु अवश्य ध्यान दें कि वो कहाँ बनी है, कहीं नेगेटिव स्थान पे तो नहीं बन गई, कहीं गलत जगह तो नहीं बन गई। तो उसका छोटा छोटा उपाय आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। आपके घर में अगर ये सीढ़ियाँ हैं तो इन 5 बातों को आप अवश्य और अभी चेक करें ये वीडियो सुनने के बाद, क्योंकि वास्तु सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि किस्मत भी बदलता है। तो आप लोग, उम्मीद है कि ये 5 जो बातें मैं बताई हूँ नेगेटिव, वो आप नोट करेंगे और समाधान मैं अभी बता रही हूँ आप उसको भी नोट करिए और रिलेट करिए कि आपके घर में कौन सी समस्या है, कहीं हमारी सीढ़ियाँ तो वजह नहीं है। तो आप समाधान अवश्य नोट करिए। चलिए मैं आगे बताती हूँ समाधान। कोशिश करें कि सीढ़ियाँ सेंटर में ना हो, अगर हैं तो उन्हें साफ और खुला रखें, इस बात का आप ध्यान दें अगर बन गया है तो। और ब्रह्मस्थान में अगर सीढ़ियाँ आपकी हैं तो एक चीज़ का और ध्यान दे सकते हैं आप लोग कि वहाँ पर हल्दी का छिड़काव हर रोज़ हर दिन ओम ग्राम गीम ग्रो सह गुरुए नमः या ओम पितृभ्यो नमः या जो भी गुरु मंत्र आपको आते हो तो हल्दी लीजिए या गायत्री मंत्र पढ़ के ऐसे छिड़काव आप डेली किया करें, उसमें हल्दी थोड़ा सा घोल बनाकर। तो ये उसका उपाय हो सकता है अगर सेंटर में अगर बन गई हैं आपकी सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियाँ हमेशा ध्यान दें कि क्लॉकवाइज ही घूमनी होनी चाहिए आपकी। आप जैसे आप सीढ़ी बनाएं तो सोचें कि आप दाहिने साइड से घूमते, जैसे आपकी घड़ी का सुई घूमता है वैसे ही सीढ़ियाँ घूमनी चाहिए। अगर एंटी क्लॉक है तो वो आपको परेशानी, आपके ग्रोथ में रुकावट पैदा अवश्य करेंगी। आप किसी के यहाँ है ऐसा तो चेक अवश्य करें। एक चीज़ का आप लोग और हमेशा ध्यान दें, हमेशा सीढ़ियों का स्टेप जो होता है वो विषम संख्या में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर जिनका बन गया है वो छोटे छोटे उपाय करके लाइट जला लें। अगर उनका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो पीली लाइट कोशिश करें कि वहाँ शाम के टाइम में जलता रहे, या पीली सरसों अभी आप रख सकते हैं किसी पात्र में करके वहाँ पर। सबसे अच्छा डायरेक्शन होता है जो सीढ़ियों का अगर बन गया है, जैसे कि आप नॉर्थ में भी बन गया है तो आप कोशिश करें कि उसके नीचे ब्लू कलर का बल्ब आप जला कर अवश्य रख सकते हैं, या आप ईस्ट में भी बना है तो ग्रीन आप बल्ब जला के रख सकते हैं या स्वास्तिक वहाँ बना के रख सकते हैं। नहीं तो ऐसे आप वेस्ट में बनाएं सीढ़ियाँ, साउथ वेस्ट भी माना जाता है, ठीक है कोई नहीं, चल जाता है उपाय करने के बाद, लेकिन साउथ और वेस्ट में सबसे अच्छा रहता है सीढ़ियों का डायरेक्शन। तो आप लोग ये चीज़ों का ध्यान दें जो लोग नए घर बना रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और कमेंट में स्टेयर अवश्य लिखें ताकि मैं आपके घर की और भी समस्याओं का समाधान लेकर आऊं। ऐसे ही वास्तु टिप्स फॉलो करने के लिए आप लोग मेरे से जुड़े रहें और जानकारी लेते रहें, अपने घर में वास्तु ठीक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।